देखो हमारे देश में क्या होता है ना कि अगर तुम्हारा 12वीं में बुरा रिजल्ट आया या फिर तुम्हारा जो है इसका जेई वगैरह में बुरा रिजल्ट आया, सबसे पहली चीज़ जो सारी की सारी जनता बोलती है वो ये बोलती है कि भाई तुम जो है इसके बाद रेडी चलाओगे। रेडी चलाओगे, कुछ जूते वगैरह काम करोगे, सब्जी बेचोगे, सारे के सारे ऐसे वाहियात काम करोगे जो तुम सोच नहीं सकते या फिर जिसके लिए तुमने काम नहीं किया। अगर तुम्हारी सारी ज़िंदगी का मकसद यही था कि भाई मुझे रेडी चलानी है या फिर जो है अपना सब्जी बेचनी है, जो कुछ भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मतलब देन यू आर सक्सेसफुल। पर हमारी सोसाइटी में ये सारी की सारी बातें उस हिसाब से की जाती है कि भाई तुम इतनी चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें जो है एक तरीके से कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी क्योंकि तुम्हारे 12वीं में बुरे स्कोर आ गए। तो ये चीज़ देख देख के ना, मतलब ये देखो यार, आजकल इंडिया में बालकों का क्या हो रहा है। अब एक एक बात सोच के देखो, ये इस लड़के की मतलब क्या की उम्र होगी, बोर्डिंग डे स्कूल एडमिशन्स ओपन, ठीक है भाई, ये देख लो अगले वाला, ये स्कूल वाला है। और इस स्कूल वाले बच्चे में और यहाँ पे मेरे को जो है ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा। 4-5 साल का मतलब अंतर होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है डायरेक्टली मतलब टेलर मेड सक्सेस वे सब कुछ करके। अब मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं कर रहा कि भाई किस हिसाब के बढ़िया इंस्टीट्यूशंस हैं या नहीं है, क्या कुछ है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर तुम इंडिया में किसी भी बड़े शहर में जाओगे, कभी कभी तो ये लगता है यार कि यहाँ पे जो मेरे को सबसे बड़ी इंडस्ट्री दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है सबसे बड़ी इंडस्ट्री। और ये मैं तुम्हें उस आदमी का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जिसने काफ़ी टाइम यूरोप में स्पेंड किया। मेरे को कितने साल हो गए, तकरीबन 2016 में आया था मैं, 2024 हो गए, तो तकरीबन 8-9 साल हो गए, मतलब पहले साल को मिला के, ठीक है। तो अगर तुम ये सोचो कि यार जो आदमी बाहर से एक बार वापस आ रहा है और देख रहा है कि किस टाइप की सोसाइटी, किस टाइप का प्रेशर बच्चों पे है। बाहर जाके तुमने ऐसे बिलबोर्ड्स देखें कभी कि भाई जो है कोचिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और जो है रैंक कितनी बढ़िया आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? नहीं देखे। जर्मनी मैंने कभी नहीं देखे, यूरोप में मैंने कभी नहीं देखे, यूएस वगैरह में मैंने नहीं देखे। कनाडा में मेरा छोटा भाई रहता है, उसका भी कोई सीन ही नहीं है वहाँ पे। ट्यूशन वगैरह के काम अब कनाडा में ज़्यादा स्टार्ट हो गए, जब मतलब और देसी लोग आके सेटल होना स्टार्ट हो गए, पर पहले नहीं थे। प्रेशर जो है ना यार, प्रेशर हमारी उम्र में, हमारी जो है एज में, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये देख लो कि भाई बढ़िया स्कूल होना चाहिए, और उसके बाद वो जो एक तरीके से ना बिल्डअप होता चले जाता है। मेरे को यहाँ पे एक और चीज़ दिखानी चाहिए थी तुम लोगों को, जहाँ पे जो है छोटे छोटे जो बच्चों के लिए जो कोचिंग स्टार्ट होती है ना। अब मैंने सुना है कभी कभी यार तीसरी क्लास से जो है मतलब तुम कोचिंग स्टार्ट कर रहे हो, 5वीं क्लास से जो है तुम जेई की कोचिंग स्टार्ट कर रहे हो। अब मेरे टाइम ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं थे। पहले होता था 11वीं 12वीं की कोचिंग, ठीक है, 11वीं 12वीं में कोचिंग करी, या फिर होता था कि 12वीं के बाद एक साल ड्रॉप करके कोचिंग ली। ये जो था नॉर्मल सिस्टम था। अब क्या हो गया है कि यार तुम 5वीं से जो है कोचिंग स्टार्ट करते हो। मेरे टाइम पे क्या सिस्टम था, नया सिस्टम स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, कुरुक्षेत्र में। और जो है हम वीकेंड पे कोचिंग के लिए हम जाते थे विद्या मंदिर क्लासेस, दिल्ली में। तो जो कुरुक्षेत्र में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था ना, हमने क्या किया था कि हमने 9वीं क्लास में 10वीं का सिलेबस किया, 10वीं क्लास में 11वीं का सिलेबस किया, और 11वीं 12वीं में जो है एक तरीके से चीज़ें रिपीट। तो ये चीज़ मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मुझे लगा यार कि ठीक है, ये सब कुछ करने से तो मतलब पक्का कोई ना कोई जो है लाइफ बढ़िया हो जाएगी, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सब सब चीज़ें खास चलेंगे इसके बाद। पर हुआ क्या इसके बाद। ना मेरी 9वीं की कोई ढंग की मेमोरीज है, ना मेरी 10वीं की कोई ढंग की मेमोरीज है, ना 11वीं की, ना 12वीं की। 11वीं 12वीं तो ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसी वेस्ट हो जाती है क्योंकि तुम बहुत जवान हो, ठीक है, एक तरीके से लाइफ का अभी सेंस पता चलना स्टार्ट हो रहा है, अभी तुम्हें थोड़ी फ्रीडम मिलनी स्टार्ट हो रही है। पर तुम उस फ्रीडम का यूज़ कर ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी। एक ही चीज़ जो उस टाइम पे तुम कर पा रहे हो वो है पढ़ाई, और वो भी ऐसा नहीं कि तुम कर पा रहे हो बल्कि तुम्हें फोर्स किया जा रहा है। तुम चाहो तुम नहीं चाहो तुम्हें पढ़ना तो है ही है। तुम नहीं पढ़ोगे तो सारी की सारी जिंदगी बर्बाद। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत कमाल की लगता है। देखो तुम्हें लगा होगा कि एक तरीके से मैंने इतने साल कोचिंग करी तो मेरा तो कुछ ना कुछ बढ़िया बना होगा, ठीक है। 4 साल मैंने कोचिंग करी, 9वीं से स्टार्ट हो गया मैं। ये देखो मेरा जो है एक तरीके से AIEEE का जो रैंक है, या फिर तुम्हारा अब जेई मेंस हो गया है उसका नाम। तो जेई मेंस का जो स्कोर था ना वो ये था 43,434, ठीक है। साल देख लो 2012, ठीक है। ओवरऑल रैंक हरियाणा में, और ओवरऑल रैंक जो है कैटेगरी में, मतलब जनरल कैटेगरी। और उसमें भी जो है फिर उन्होंने कट ऑफ वगैरह दिखा रखी थी, मार्क्स वगैरह सारे के सारे दिखा रखे थे। कट ऑफ कितनी थी जनरल कैटेगरी की? थी 48, OBC की थी 45, और SC ST ऑल की थी 18। बहुत सारे बच्चे जो है मेरे को ऐसी चीज़ें बोलते हैं, मेरे को मैसेज भी ऐसे मतलब चीज़ें लिखी आती हैं कि यार ठीक है रैंक तो बहुत बढ़िया थी यार। रैंक जो है उस टाइम पे ऐसी कोई बढ़िया नहीं थी। उस टाइम पे जो है अगर तुम ये सोच के देखो कि ऑलमोस्ट 12 साल हो गए उस चीज़ को, ठीक है। 12 साल में अब जो है तुम्हारे लिए सीट्स वगैरह का काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है।
जो है नई नई NITs बनी है, तुम्हें मतलब इस रैंक पे बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। पर उस टाइम पे ऐसा सिस्टम था नहीं। उस टाइम पे इस रैंक का मतलब है कि भाई आई वॉज इन इंडियाज टॉप 4% पीपल, ठीक है, मतलब क्योंकि 1.2 लाख के करीब, मतलब 1.2 मिलियन लोगों ने जो है ये एग्ज़ाम दिया था। तो उस सब से तो लगता होगा यार ठीक है, मतलब जो है कुछ ना कुछ बढ़िया हुआ होगा, पर नहीं हुआ। ये देखो, यहाँ पे देख लो, ये था 2012 का साल। 2012 में 1.2 मिलियन के करीब ही जो है रजिस्ट्रेशन हुई थी और 1 मिलियन लोगों ने एग्ज़ाम लिखा था। तो उस हिसाब से मतलब अराउंड 4% के करीब, ठीक है। पर ये सोच के देखो, मतलब 4%, ठीक है, 4%, अगर तुम किसी देश के 4% लोगों में हो और तुमने वहाँ पे पढ़ाई करी उस देश में, क्योंकि मैंने ये पढ़ाई करी इंडिया में, ठीक है, मैंने बैचलर्स करी, मैंने तुम लोगों को बताया, मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, उसके साथ मतलब मैं अपना रहता था हॉस्टल में, और जो है हमने मतलब पढ़ाई वगैरह दोनों ने ढंग से करी। और अगर ये सारी की सारी पढ़ाई करने के बाद, ठीक है, ये मेरा दोस्त था विकास, तो पढ़ाई के बाद अगर ये समझ आ जाए कि यार तुम्हें अभी नौकरी मिलेगी 150 यूरो पर मंथ की, 150 यूरो पर मंथ, तकरीबन 12,000 रुपये पर मंथ की, तो आदमी क्या ही सोचेगा, उसका क्या ही कॉन्फिडेंस बनेगा। यूं सोच के देखो, टॉप 4% के लोग, टॉप 10% के लोग, टॉप 10% के लोग अब बेवकूफ़ थोड़े ना, कुछ ना कुछ तो उन्होंने मेहनत करी होगी। ऐसा तो नहीं कि यार उनके लिए मतलब कोई जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज तुमने एक एग्ज़ाम दिया, तुम्हारा एक स्पेसिफिक स्कोर आया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई तुम कंप्लीटली जो है मंद बुद्धि हो, तुमसे जो है ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बनेगा। कि यार मेरी एक तरीके से इतनी मेहनत करने के बाद, 4 साल लगाने के बाद जो है एक तरीके से रैंक नहीं बनी, ठीक है, मेरा कैलिबर उस टाइप का नहीं था, पर ऐसा थोड़ी ना कि तुम मेरे को जो है 12,000 रुपये महीने की मतलब सैलरी दोगे और मैं अपनी सारी की सारी ज़िंदगी इंडिया में बैठ के काटूंगा। क्योंकि कुछ भी ज़िंदगी में करने के लिए तुम्हें पैसा तो चाहिए। पैसा तुम कहीं ना कहीं से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि तुम पैसा कैसे बनाओगे, ठीक है। मेरे लिए जो है शॉर्ट तरीका था, मेरे को था कि ठीक है, मेरे को पता है बाहर जाके मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलेगी, मेरे को इस तरीके के जो है धक्के में नहीं घुसना पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे मास्टर्स के लिए बोला था कि ठीक है तू मास्टर्स के लिए जा, बैचलर्स के लिए हम तुझे एक तरीके से, हमें आइडिया भी नहीं है इतना और हम तुझे हेल्प भी नहीं कर सकते बैचलर्स के लिए, पैसे वगैरह की भी दिक्कत थी उस टाइम पे। मेरे छोटे भाई को जो है इतनी अपॉर्चुनिटी थी फिर कि मतलब उसको जो है बैचलर्स मतलब इसके लिए 12वीं के बाद डायरेक्टली भेज दिया गया कनाडा में। तो हर एक की सिचुएशन एक तरीके से अलग अलग होती है, ठीक है। पर यूँ था मुझे कि यार एक तरीके से अगर मैं बैचलर्स बाहर से करता ना, अगर मैं बैचलर्स बाहर से करता तो लाइफ इतनी अलग होती जितनी कि मतलब एक तरीके से 4 साल में ना चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं, बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन हो जाता है, तुम काफ़ी यंग एज में होते हो, तुम्हें चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाती है, तुम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। इंडिया में एक तरीके से जो है वो सारी की सारी चीज़ें हैं नहीं, चाहे तुम करियर वाइज देख लो, चाहे तुम लाइफ की एक्सपीरियंसेस देख लो, ऐसे कुछ काम नहीं होते इंडिया में, ठीक है। होते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव टैबू के साथ अटैच होते हैं कि यार ठीक है, मतलब ये जो है पढ़ने के लिए आए यहाँ पे, तो जो है अपना घूम ही रहा है, पढ़ने लिखने का इसको कुछ काम नहीं है, इसका ज़िंदगी में कुछ बनेगा नहीं, वो सारे के सारे काम। तो आदमी का अगर स्कोर बुरा आ गया 12वीं में, तो आदमी करे तो करे क्या। मैं अपने स्कोर को बुरा नहीं मानता, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके 99% आ जाते, बोलते हैं अरे ये बहुत बुरा स्कोर है यार, 100% आना चाहिए था। मेरा ऐसा सिस्टम नहीं था, ठीक है। मेरा 12वीं में मार्क्स आए थे 83.4% और रैंक तो मैंने तुम लोगों को दिखा दी, अपना एडमिट जो है ये स्कोर कार्ड भी मैंने तुमको दिखा दिया, ठीक है। इतनी ट्रांसपेरेंसी कोई और तुम्हें नहीं दिखाएगा, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे सामने रख दी। ये सारा कुछ होने के बाद भी लाइफ इस हिसाब से गई कि भाई 2014 इसमें जो है अपना डिप्रेशन में जाके कि भाई ये जो है अब कुछ नहीं बनेगा। मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह ज्वाइन करनी पड़ेगी। और जब पता चला ना कि सैलरी कितनी मिलेगी बीटेक के बाद, क्योंकि हमारे सीनियर्स को एक तरीके से प्लेसमेंट्स वगैरह होनी स्टार्ट हुई और मैं था 3rd ईयर में उस टाइम पे, उनको 4th ईयर में सीनियर्स को प्लेसमेंट्स मिलती थी। 3rd ईयर में मैंने जो है एक तरीके से 100% डिसाइड कर लिया, भाई ना, ये नहीं होगा, मैं इंडिया में नहीं रहूँगा किसी भी हिसाब से, और जो है मैं जाऊँगा बाहर। और बाहर का भी मेरा क्या था, मेरा जर्मनी जाने का इसलिए मन था क्योंकि एक तरीके से मैं जर्मनी में पहले मतलब जब मैं छोटा था तो मेरे पापा साइंटिस्ट थे वहाँ पे 2-3 साल के लिए, तो मेरे लिए जर्मनी के लिए एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मेमोरीज थी वहाँ से। मुझे यार क्या बढ़िया देश है, इतनी साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, सब चीज़ का सिस्टम होता है, ये है वो है, तो ये सारी मतलब जो है चाइल्डहुड मेमोरीज, फैंटेसीज, वो सब कुछ था कि भाई ठीक है, मतलब जो है। और जब बड़ा होना स्टार्ट हो तब तो पता चली गया कि यार इतनी बढ़िया गाड़ियाँ बनाते हैं, इतना बढ़िया इंजीनियरिंग कल्चर है, वो सब कुछ करके तब मेरे को समझ आया ठीक है यार मैं तो जर्मनी जाऊँगा। तब जो है जर्मन सीखनी स्टार्ट करी और तब जो है एक तरीके से सारी की सारी चीज़ों में पुश आया। आदमी चीज़ें तभी चेंज करता है जब आदमी एक बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाता है, जब पता चल जाता है कि अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया, अब जो है कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा।
वो सिचुएशन मेरे साथ कब थी, मेरे को नहीं समझ आया जब जो है कोचिंग वालों ने, जो सारे के सारे तुम बिलबोर्ड देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सारे के सारे लोग कहाँ हैं भाई, कोचिंग वाले कहाँ गए, ये रहे। जब ये सारे के सारे कोचिंग वालों ने ये सारी चीज़ें बोली, या फिर रिश्तेदारों ने ये सारी चीज़ें बोली कि भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं बनेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ये है वो है, चीज़ें तब समझ आई कि ये जब ये चीज़ें बहुत रियल होगी। ठीक है, लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं। देखो जो सबसे स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो दूसरों के लर्निंग से ही चीज़ें सीख जाते हैं, और जो थोड़े नहीं ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो एक तरीके से खुद से गलती करते हैं और फिर जो है चीज़ें समझते हैं। पर ये जो है ना, खुद से गलती करके चीज़ें समझने का एक्सपीरियंस, ये जो है सबसे प्रिस्टीन एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ चीज़ें खुद से हुई, उस चीज़ को तुम कभी नहीं भूलोगे। तो मेरे साथ वही चीज़ है 150 यूरो वाली। अरे यार 150 यूरो, अगर मेरे को जर्मनी जाना होगा, मतलब फ़्लाइट बुक करनी होगी, मेरे को तो 4 महीने के लिए पहले काम करना पड़ेगा, 4 महीने की सारी इनकम बचानी पड़ेगी। वो हो नहीं सकता, क्योंकि खाने पीने के एक्सपेंसेस हैं, पीजी के एक्सपीरियंस है, वो सारे एक्सपेंसेस हैं, तो बचेगा क्या उसमें, बचेगा तो कुछ भी नहीं। मैं कह ऐसे तो काम चलेगा नहीं बिल्कुल भी। ये सोच के देखो यार, अगर तुम टॉप 4% के लोगों में आ रहे हो, ठीक है, ये कोचिंग वाले तुम्हें जितना भी डरा ले धमका ले, जो कुछ भी है, ठीक है यार, मतलब आदमी चेंज थोड़ी नहीं कर सकता किस हिसाब का आदमी को दिमाग मिला है, किस हिसाब का आदमी का हार्डवर्क करने की कैपेसिटी है। ठीक है, कुछ लोगों का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों का किसी और चीज़ में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट होता है, तो उस चीज़ को तुम चेंज थोड़ी ना कर सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक आदमी से जो है ABCD ढंग से मार्क नहीं किए गए एग्जाम पेपर में, तो उसको जो है एक तरीके से ज़िंदगी में कुछ तुम अलाउ ही नहीं करोगे, उसका एक तरीके से और कुछ टैलेंट हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें मेरे को समझ नहीं आती, ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। तो इसलिए जो है ना, उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आया कि यार अगर तुम इतनी परसेंटेज भी आती है, तुम्हारे इतने स्कोर भी आते, तो यार तुम ऐसे आदमी थोड़ी ना हो जो कुछ डिजर्व ही नहीं करता ज़िंदगी में, कि यार मतलब तुम्हें हम 12,000 रुपये की जो है नौकरी देंगे और मतलब बस चलो अपना नौकरों की तरह जो है अपना रहो। ये चीज़ें मेरे को समझ नहीं आती। फिर जो है इस टाइप के मतलब सीन देख लो, इस टाइप की फ़ोटोग्राफ्स देख लो, जो सारे के सारे जो हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं इनको नीचा वगैरह नहीं देख रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इनका दुख भी समझो। अब सारे के सारे जो है लाइन में खड़े हैं अपना एग्ज़ाम के लिए, पेपर के लिए, इंटरव्यू के लिए, फॉर्म भरने लग रहे हैं। अब ये सोच के देखो, ऐसी ज़िंदगी थोड़ी ना होती है। और फिर जो है अपना मतलब ठीक है, और कमाल की चीज़ देखो, ठीक है, MBA चाय वाला, अब ये सोच के देख लो, मतलब पहली चीज़ होगी कह रहे MBA करके जो है चाय बना रहे हैं, ये सब कुछ करके। दूसरी चीज़, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे कूट रहा है। तो ये एक जो है मतलब मेरे को चीज़ें बहुत कमाल की लगती है इंडिया में। पर ये चीज़ जो है ना, मेरे को हमेशा दुख देती है। इसलिए मेरा जो हमेशा एक तरीके से मोटिवेशन रही है कि देखो, मेरा बाहर आके ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई। इसलिए मेरी मोटिवेशन हमेशा ऐसे रहती है कि देखो, मेरी लाइफ बाहर आके बिल्कुल डे एंड नाइट बदल गई। ठीक है, मैं इतने ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो बाहर गए, जिनकी लाइफ डे एंड नाइट बदल गई। अगर लोगों की लाइफ इंप्रूव नहीं होती बाहर जाके, तो इंडिया में ऐसा कल्चर ही नहीं होता कि भाई लोग बाहर जाने के लिए भी बोल रहे होते। जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं ना थोड़े, वो बोलते हैं कि ठीक है हम ऑलरेडी 12वीं के बाद भेजेंगे। ये स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भाई मेरे लिए मेरे बच्चे की लाइफ एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है और उसका करियर दोनों इंपॉर्टेंट है, कि भाई वो बढ़िया तरीके से पैसे कमा के कुछ कर पाए। और मैं स्मार्ट इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि यार देख, कुछ लोगों के पास सिंपली फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तुम लोन वगैरह कुछ कर सकते हो, तो 12वीं के बाद बाहर आना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। 12वीं के बाद जर्मनी आना, जहाँ कहीं भी जाना है तुम्हें, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि तुम्हें ये जो 4 साल जो एकदम छूट जाते हैं ना, तुम्हें उस तरीके का सफ़र नहीं करना पड़ता। और मास्टर्स के लिए बाहर जाओगे तो यूँ हो गया, ठीक है ऑलरेडी थोड़े बड़े हो गए, ऑलरेडी एक तरीके से जो मज़े मारने वाली उम्र थी ना, वो निकल गई। तो अब जो है तुम बस मतलब फिर से काम वगैरह का सोचना स्टार्ट कर दो। मास्टर्स में उतना मज़ा नहीं है जितना बैचलर्स में मज़ा है। तो मेरे को तो ये सारा मतलब एक तरीके से देख के दुख लगता है कि क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन में था। मेरे को भी पता था यार इस टाइप के मतलब फॉर्म वगैरह भरने, ये सब कुछ क्या कुछ काम होते हैं। फिर जो है, पर वही है, मेरे को जब ये समझ आया कि यार मतलब लाइफ इस टाइप से जाएगी, तो मतलब मैं ज़िंदगी चेंज करता हूँ। तो फिर मतलब जो है मैंने अपना सबसे पहला एक तरीके से स्टंट था, मैं एक कॉन्फ्रेंस में जाऊँगा जर्मनी। ठीक है भाई, रिसर्च वगैरह लिखा, सबमिट किया, सब किया, बाहर आया। 2015 में जो है मेरे को समझ आ गया कि यार 2015 थी मेरे ख्याल से थर्ड ईयर के एंड में, हाँ थर्ड ईयर के एंड में। तो जो है मैं कहा यार इंटर्नशिप करनी है बाहर जाके। उसके लिए भी बहुत मेहनत करी। डॉयचे बान में जो है इंटर्नशिप का एप्लीकेशन गई, वहाँ पे भी मतलब एक्सेप्टेंस आ गई थी। फिर जो है यहाँ पे श्लैशबर्गमैन पार्टनर बर्लिन में, बहुत बढ़िया जो है कंपनी, वहाँ पे जो है मतलब मैं अपनी इंटर्नशिप कर पाया। और बहुत ही बढ़िया लोग, मतलब इससे बढ़िया जो है कंपनी मेरे को नहीं मिल सकती थी। क्यों? मेरा जो है, जब मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया ना बीटेक के बाद, तो मेरा आ गया रिजेक्शन।
अब यहाँ के जो सीईओ थे, वो इसके कंपनी के सीईओ, वो टीयू बर्लिन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे सिविल इंजीनियरिंग के। तो उन्होंने जो है अपने लेटर हेड से जो है, जो टीयू हैम्बर्ग के जो लेटर हेड वो था, एचओडी था, उनको जो एक तरीके से रेफरेंस लेटर लिख दिया। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल था एक तरीके से मेरा सारा का सारा जो रिजेक्शन लेटर था ना, उसको ओवरटर्न करने में। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया थी। फिर जो है मतलब मैं अपना अलीना वगैरह से मिला, फिर मैं बाहर आ गया, फिर जो है हमने ब्याह कर लिया बढ़िया तरीके से, फिर जो है हमने घूमना वगैरह स्टार्ट किया, घर लिया, मास्टर्स डिग्री ख़त्म होगी, फिर और घूमना स्टार्ट किया, फिर मैंने अपनी जो है एक बोट ख़रीद ली, फिर मैंने अपनी फेवरेट गाड़ी थी पोर्शे वो ख़रीद ली, फिर जो है अब शांति से एक घर ख़रीदा खुद का, जहाँ पे जो है हम बैठ के अपना गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सोच के देखो यार, ये लाइफ सोच के देखो, ये देख रहे हो मतलब किस टाइप का, मतलब बिल्कुल अलग एक तरीके से मोड़ गया है। और ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप के मतलब लाइफ को आगे जी पाते हैं। हो सकता है इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में ना जी पाए, पर मतलब बढ़िया तरीके से 2 3 5 साल एक्स्ट्रा, पर ऐसी लाइफ आराम से यूरोप में तुम लोग जी सकते हो। ये चीज़ मतलब बहुत ज़रूरी है। अब देखो बैचलर्स के लिए आने के लिए तो वही है, मैंने तुम्हें पहले एक वेबिनार बना रखा था बढ़िया तरीके से, जिसमें मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता रखी थी किस किस टाइप से तुम बाहर आते हो। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट एंट्री बैचलर्स का पता ही नहीं था कि तुम डायरेक्टली 12वीं का CBSE एग्ज़ाम देने के बाद कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली अपनी बैचलर स्टार्ट कर सकते हो। उसका मिनिमम क्राइटेरिया है 50% कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, 60% कुछ के साथ। 50% से नीचे तुम कभी भी जर्मनी में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तुम्हें APS सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लोगों को लगता था हमेशा भाई 1 साल बैचलर्स का करना पड़ेगा इंडिया में, या फिर जो है स्टूडेंट को ले करनी पड़ेगी, पर ऐसा सिस्टम नहीं है। रिसेंटली अभी नया एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, जो हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मतलब कोलैबोरेट करें, कि अगर तुम्हारा मन है कि तुम 12वीं के बाद डायरेक्टली इसी विंटर इनटेक जो है अपना बैचलर स्टार्ट करो, तो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन नाउ। और जो है मतलब बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1969 में इस्टेब्लिश, 1990 में इस्टेब्लिश, तो पुरानी बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी की सारी स्टेट रिकगनाइज्ड, जो ये ऑप्शन ऑफर करती हैं। तो अगर मतलब तुम लोगों के पास इस टाइप का मतलब कुछ ऑप्शन है, जिससे तुम एक बहुत बढ़िया तरीके से मतलब अलग टाइप की ज़िंदगी जी पाओ, अलग टाइप का मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस ले पाओ, वो चीज़ मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ। क्योंकि देखो इंडिया में तो वही रह जाता है, इंडिया में मतलब घिसाई रहेगी तुम्हारे बहुत टाइम तक, और एंड में आके लाइफ तभी बढ़िया बनती है जब तुम कहीं मतलब पब्लिक सेक्टर में चले जाओ, IAS वगैरह में निकल जाओ, जो कुछ भी है सारे के सारे काम। पर मतलब उसमें एक्सेप्टेंस रेट कितना है यार, और उस लाइफ को जीने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी के कितने साल गंवाना चाहते हो, दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं तो बस यही मानता हूँ भाई, जो अफोर्ड कर सकते हैं बाहर आओ, जो मैनेज कर सकते हैं लोन वगैरह के साथ बाहर आओ। अगर जो है तुम्हारा नहीं बनता बिल्कुल भी, ठीक है, अपना बैचलर्स वगैरह करो, पैसे वगैरह कमाओ, मास्टर्स के लिए बाहर आओ। अगर तुम्हारा सही में इस चीज़ में मन है ना, तो यार मतलब तुम सारी की सारी कुछ ना कुछ तरीका तुम ढूंढ ही लोगे बाहर जाने का और एक बहुत बढ़िया लाइफ जीने का। देखो अगर मैं एक पेरेंट होता ना, खैर मैं पेरेंट होने वाला हूँ अभी, हमारे बस 4 हफ्ते में एक लड़की होएगी, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो मैं भी अगर पेरेंट होऊंगा ना, तो मतलब आई वुड जस्ट वांट द बेस्ट। अगर मतलब मैं कर पाता हूँ, अगर मेरे पास एक तरीके से कुछ फाइनेंशियल मीन्स हैं, कुछ जोड़ जाड़ के मैं कुछ करके एक तरीके से अपने बच्चे को बढ़िया लाइफ, तो वो तो मैं हमेशा करूँगा ही। ये एक तरीके से हर एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं कर सकते, ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ें डिफरेंट या कोई भी चीज़ डिफरेंट, देन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। पर सेल्फिश होना और ये बोलना नहीं जो है मेरा बच्चा जो है दूर चल जाएगा और जो है वो किसी गोरी मेम से ब्याह कर लेगा, ये सारे के सारे काम, क्योंकि मैंने ऐसी मतलब वाहियात बातें बहुत सुनी है। ये जो सेल्फिश चीज़ है ना, देखो बच्चा आप लोगों ने पैदा किया है ताकि बच्चा खुद के लिए कुछ जिए, क्योंकि आप लोग एक बच्चा चाहते थे। बच्चा पैदा इसलिए थोड़ी ना करता क्योंकि मेरे को जो है बच्चे से अपना यूज़ निकालना है। ये किस टाइप का लॉजिक है? तो बस ये चीज़ मैं बोलना चाहता था तुम लोगों को। और अगर किसी को ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखानी है, भाई पेरेंट्स को भी दिखा देना। किसी को मेरे से बातचीत करनी है तो मैं 1-on-1 कॉल्स लेता हूँ, और वो 1-on-1 कॉल्स का लिंक तुम्हें जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम्हें अगर डायरेक्टली बैचलर्स के लिए बाहर आना है तो वी ऑल्सो डू कंसल्टेंसी फॉर दैट। तो अगर तुम्हें उस चीज़ में हेल्प चाहिए, वी कैन ऑल्सो हेल्प यू विद दीज थिंग्स। तो एनीथिंग यू नीड टू मूव अब्रॉड, वी कैन हेल्प यू विद दैट। So you don't have to like kind of stress out now, what do I do next, where do I go next and so on. We can help you with everything. तो ये था यार, जिसके भी 12वीं का स्कोर बुरा आया है रेडी मत चलाना, अभी नहीं, थोड़ा टाइम और लगा लो, फिर चलाने का मन है तो चला लेना, पर अभी जो है तुम्हारे पास और ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस देख लो।